बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ आपका अपना मेज़बान जवाद खान। नाज़रीन, मानसरा के अंदर SER की तरफ से जो सर्वे किए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी असातिज़ा को सौंपी गई है, मगर अवाम में आगाही न होने की वजह से एनिमेटर्स को अवाम की तरफ से मनफी रद्द-ए-अमल का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एप्टा की तरफ से अतीक मुगल साहब। अतीक मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जेके न्यूज़ को। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जो है साज़े कराम की हकूक की बेहतरीन जंग लड़ रहे हैं। जी ठीक सर, मैं जेके न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया। हमारे साथ हमारे हर मसाइल को उठाने में हमारा साथ देते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। जी सर। सर, ये बताइएगा, जो सर्वे शुरू है, इस अवाम की जानब से जो मनफी रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है, इसमें सादा को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी भाईजान, असल में इस तरह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा में सर्वे तो शुरू कर दिया है, मगर उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। मसला ये है कि कम्युनिटी को कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये खुशहाली प्रोग्राम का सर्वे शुरू हो रहा है बेनजीर अहमद स्पोर्ट्स का। लोगों के पास जब हमारे टीचर जाते हैं तो लोगों का रद्द-ए-अमल ये आता है कि आप फ्रॉड करते हैं, आपके पास क्या सबूत है, आप कैसे आए, आप कहाँ से आए, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। आप सिमें बेचने वाले हैं, आप सिमों पे हमारे नाम पे सिमें निकालने वाले हैं। ये तमाम मुश्किलात हमें पेश आ रहे हैं और हमारे टीचर के साथ बहुत सी जगहों पे बदअखलाकी और दीगर इस तरह के वाकयात सामने आए हैं। सर, क्या ऐसा मुमकिन है कि महकमा तालीम या इंतजामिया की जानब से असातिज़ा को कोई कार्ड या अथॉरिटी लेटर इशू किया जाए? इस तरह है जी कि मैं बेसी पे सदर एप्टा आर्ट प्राइवेट टीचर एसोसिएशन जिला मानसरा अतीक मुगल, ये मेरी ये दरख्वास्त है कि होना तो इस तरह चाहिए था कि जिस वक्त ट्रेनिंग हुई थी उसी वक्त हमारे उस्ताद इकराम को कार्ड अथॉरिटी लेटर इशू किए जाने चाहिए थे। जी, मगर वो आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो तो कम्युनिटी में चले गए हैं, लेकिन उनके पास ना कार्ड है ना उनके पास अथॉरिटी लेटर है। जी। तो जिनके पास अगर सर्विस कार्ड है जी, तो हमारी पब्लिक को कोई ट्रस्ट नहीं है। वो आगे से ये जवाब देती है कि हम बिल्कुल नहीं मानते, ये तो जेली भी बन सकता है, ये तो कोई भी बना सकता है, इसलिए हम ना कार्ड मानते हैं ना सर्विस कार्ड मानते हैं। बात तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। जी। दूसरी बात ये है कि पंजाब में मैंने देखा है आज वहाँ पे किट्स मिली हुई है। जिस तरह मर्दशुमारी में उस को किट्स मिली थी, पंजाब में शहर सर्वे में लोगों को बाकायदा किट्स मिली है, लेकिन हमारे इधर के में इस तरह का कोई इंतजाम नहीं हुआ और न ही कम्युनिटी के अंदर कोई ऐलान किए गए, न ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई इश्तिहार, कोई ऐसी तशहीर नहीं की गई जिससे अवाम के अंदर ये आगाही हो। तो क्या वजह है? हुकूमत को चाहिए ना कि टीवी चैनल या अखबारात में इश्तिहारात चलाए जाए, सब अवाम को पता होना चाहिए इस सर्वे के बारे में। जी बिल्कुल इसी तरह है, अवाम में आगाही बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्दशुमारी में तो 10-20 क्वेश्चन थे, इसमें पूरे 84 क्वेश्चन है। देखिए, जब एक टीचर जाकर किसी की फैमिली के बारे में पूछेगा, हत्ता कि उसके वॉशरूम तक के बारे में मालूमात हासिल करेगा, तो कैसे मुमकिन होगा कि हमारे साथ बरादरी, हमारे साथ इकराम इस तरह इन मसाइल से निकल सकेंगे कि वो क्लियर बता सकेगा। इसके लिए बाकायदा मंसूबाबंदी होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता हो। जब हमारे टीचर उलमा के पास जाते हैं, इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, तो वो भी ऐलान नहीं करते। वो भी कहते हैं कि नहीं जी, कल कोई अगर फ्रॉड हो जाए, जिस तरह नौजारबे स्कैंडल या दीगर स्कैंडल सामने आए हैं, तो इस तरह का लोग हम पे बातें करेंगे। तो इस तरह हमारे छात्र-ए-किराम को बहुत सी मुश्किलात का सामना है इस सर्वे में। अच्छा अतीक साहब, इस हवाले से एप्टा की तरफ से अभी तक क्या क्या इकदाम उठाए गए? सर, एप्टा की तरफ से हमने ये इकदाम उठाए हैं कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे छात्र-ए-किराम को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जहाँ पे भी छात्र को कल 4 वाकयात हुए हैं यहाँ पे मानसरा में। कल के दिन एक वाकया हमारे एक टीचर के साथ बड़दरिया के एरिया महला तोइदाबाद में पेश आया। उसको मकामी लोग गाड़ी पे डालकर
पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे कि रास्ते में मैं आ गया, उसने मुझे कान की और उस बंदे को गाड़ी से मैंने उतारा उस टीचर को और वापस वहां पे अपनी फील्ड में वापस पहुंचाया। जी जी एक दूसरा इसी तरह का सेम वाक्य हुआ। ये जो फरीदाबाद वाला टीचर है इसका नाम है जियाउर रहमान। जी जी उसके बाद दूसरा हमारा एक टीचर है आजम, 10 नंबर 1 में साबर पकौड़े वाला जो है मशहूर। जी उसके साथ ही गली में एक वाक्य पेश आया, वहां पे हमारा किसी बंदे ने हमारे टीचर को बहुत ज्यादा बदअखलाकी और बड़ी सर, बुरी ये जबान बड़ी इस्तेमाल अफसोस की की। बात है। जी, जी जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोस की बात है जो एक सादा के बड़े साथ ये वाकया जो बड़ा पेश दुख है। की बात है कि हम असातिज़ा हैं, हम एक कौम बनाने वाले हैं, माशरे के अंदर हमारा मकाम है, लेकिन हमारी इस तरह इस सर्वे में हमारी असातिज़ा की तस्वीर की जा रही है। जी इसका जी वाक़या कल शाम को टाउनशिप में पेश आया। जी जी टाउनशिप चौकी की हदूद में वाक़या पेश आया। वहाँ पे हमारे टीचर्स को पकड़ा गया और कुछ लोग लेकर चौकी में चले गए। चौकी में जब गए तो चौकी में बात ये हुई कि चौकी का जो इंचार्ज था जी उसने कहा कि हमें मालूम नहीं है ये कौन सा सर्वे है। देखिए, आपको मालूम नहीं है, पुलिस को मालूम नहीं है, किसी इदारे को मालूम नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि उस इस सर्वे को कर देंगे? जी या अवाम कैसे इस सर्वे पे एतमाद करेगी? सही तो बात। उसने आगे उसका बिहेव ये था, उस साई का, उसने कहा कि आप ऐसा करें और जब सर्वे पे जाए तो आप सुबह मुझे मेरे थाने चौकी से हाजिर होकर जाए। अगर असातिज़ा चौकी कचहरी इन चीजों में जाएंगे तो किस तरह मुमकिन होगा कि ये एक नेशनल कार्य है और इसको मुकम्मल किया जा सकेगा। ये जी 3-4 वाकयात एक दिन में हमारे साथ पेश आए हैं। अच्छा दूसरी अतीक बात साहब। यह है जी 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 अर्ज कि कीजिए। एक तो इस सर्वे का टाइम, देखिए सेकंड टाइम सर्वे एक प्रॉब्लम है। जी होना तो ये चाहिए ये फुल टाइम सर्वे हो, दिन को हो, ताकि लोग घरों पे हो। सेकंड टाइम में लोग अक्सर कुछ लोग घरों को आते हैं, कुछ घरों में होते नहीं है। सही बात अक्सर बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी में खवातीन मिलती हैं, घरों पे बच्चे मिलते हैं, अच्छा कोई इस बेटा नहीं है। जो सर्वे का जो मतलब चीज है इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है सुनने में, है ना? जी जी, जी इसका टाइम सेकंड टाइम है, ड्यूटी के सेकंड बाद टाइम है। तो और मुमकिन साथी नहीं है। ग्राम बहुत परेशान है। हमारे इस वक्त जिला मंचर में 900 लिबरेटर काम कर रहे हैं, 900 असातिज़ा काम कर रहे हैं। आप हिसाब लगा लें, उन 900 असातिज़ा के साथ अगर इस तरह का ही बिहेव रहा तो वो कैसे सर्वे मुकम्मल करेंगे? जी दूसरी दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से इस सर्वे के बारे में किसी किस्म की कोई तशहीर, किसी के साथ कोई बात, कोई मामला नहीं हुए। अच्छा जिस तरह मोहल्ले में अक्सर प्रोफेसर हजरात रहते हैं, हेडमास्टर हजरात रहते हैं, दीगर अफसरान रहते हैं, लोगों का ट्रस्ट होता है, तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, हम एसपी साहब से पूछते हैं। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो वो प्रोफेसर साहब, एसपी साहब या दीगर अफसरान वो जी आपसे जवाब देते हैं कि हमें कोई पता नहीं है ये कैसा सर्वे है। तो लोग आकर हमारे असातिज़ा के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। होना तो ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पे ड्यूटी लगाए। हमारे पास बहुत से इदारे मौजूद हैं, वो जाकर पहले इसका सोशल मोबिलाइजेशन करें, लोगों को इसकी अवेयरनेस के बारे में बताएं कि ये सर्वे है, ये आपके फायदे के लिए है और ये हुकूमत पाकिस्तान करवा रही है, अतीक साहब ताकि पहले से जब आपने टीम पहुंचे। DG इंतजामिया से बात की, उनका क्या कहना है इस बारे में, सर्वे के बारे में? आज फिर हमने सब ने ये मुतालबा किया कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, तो हमारी आज मुलाकात हुई एडीसी साहब की तरफ से से। क्या हम कह रहे हैं सब सिक्योरिटी के बारे में? एडीसी साहब ने हमें ये यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, आपके जितने मसले हैं वो हल करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने डीओ साहब को उसी वक्त फोन पे ये हिदायत दी कि इनको फौरी तौर पर अथॉरिटी लेटर और कार्ड जारी किया जाए। और कल इसी हवाले से इन्होंने मीटिंग बुला ली है। कल इंशाअल्लाह तमाम इदारों की मीटिंग होगी। उम्मीद है कि उसमें इंशाअल्लाह मैं भी शिरकत करूंगा। मुझे भी उन्होंने कहा है कि आप भी इसमें आए, तो इंशाअल्लाह मैं अपने साथी किराम की नुमाइंदगी करते हुए, उनकी आवाज बनते हुए इंशाअल्लाह उस मीटिंग में जाऊंगा। तो नेक्स्ट सूरत का हमें कल पता चलेगा कि आगे हमारे साथ इसका क्या होगा। अतीक साहब लास्ट में आप ये बताइएगा, जो सर्वे की आप ट्रेनिंग कर चुके हैं आप खुद? जी, सर्वे की ट्रेनिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और कुछ दूर दराज के एरियाज में जो हमारी हिली एरिया है उनकी ट्रेनिंग बाकी है, रहती है। बाकी तो मुकम्मल हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मंसेरा में इस वक्त तहसील मंसेरा में सर्वे शुरू है, बाकी जो 2-3 तहसीलें हैं उनमें अभी सर्वे शुरू होने वाला है। अच्छा अतीक साहब ये बताइएगा, इस सर्वे के बारे में आप हमारे नाजरीन से भी थोड़ा डिस्कस कीजिएगा कि इस सर्वे के बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा कि किस तरह क्या सिस्टम और क्या प्रोसीजर है इसके बारे में।
देखें जी, ये सुनने वाले तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये खुशहाली सर्वे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जिस तरह बेनज़ीर संगम स्पोर्ट्स का सर्वे हुआ था, इसी तरह ये खुशहाली सर्वे है, ये उन लोगों के लिए हो रहा है जो हमारा गरीब तबका है, उनको उस वक्त बेनज़ीर संगम स्पोर्ट्स में उनको पैसे नहीं मिले थे, उनकी मदद नहीं हो सकी थी। इसमें वो लोग जो इसके हकदार होंगे वो भी सामने आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे लिए एक मर्दमशुमारी है और इसमें हमारी एजुकेशन, हमारी फैसिलिटी, हमारी दीगर तमाम चीजों को देखा जाएगा कि कहाँ पे कितनी नीड है। इसी बेस पे ये सर्वे किया जा रहा है कि अपने हर इलाके की नीड्स को देखते हुए इस सर्वे को करके उसके बाद एक नेशनल प्लान तरतीब दे रहे हैं ताकि ये तमाम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सके। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आखिर में इजाजत, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खासतौर पे मीडिया का, इन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, हमारी आवाज के साथ आवाज बने। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।